सरला आजकल अपनी बहू पर कुछ ज्यादा ही नजर रख रही थी, क्योंकि सरला को अपनी बहू में बहुत ज्यादा बदलाव दिख रहे थे। इस वजह से सरला अपनी बहू की ज्यादा से ज्यादा जासूसी कर रही थी। बहू, चाय नहीं बनी अभी तक और तू ये सुबह सुबह फोन पर किससे लगी हुई है? माँ जी, मेरी दीदी है, उनसे ही बात कर रही हूँ। आपको बात करनी है क्या? स्पीकर पर रख और बोलने को बोल उसे। अरे दीदी, फोन स्पीकर पे है, आप कुछ बोलिए माँ जी को। अब उधर से लड़की की आवाज आती है, तब जाकर सरला को तसल्ली होती है कि उसकी बहू किसी लड़के से बात नहीं कर रही है। ठीक है, अब चाय बना ला, जब देखो तब फोन पर लगी रहती है। सरला ये कहते हुए जैसे ही सोफे पर बैठती है, उसकी पड़ोसन विमला उसके घर पर आ जाती है। अरे सरला, आज तो मेरे साथ मार्केट चल रही है क्या? तूने ही कहा था ना कि तू मार्केट चलेगी। नहीं, कुछ दिनों तक मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे तबीयत ही खराब है, कोई और बात है? बता भी दे, मैं तो तेरी अपनी हूँ ना। चाय ले ले तू भी। और बहू, अब तक तेरी दीदी फोन पर ही है, कब से लगी हुई है। उसकी भी जान छोड़ दे, उसे तो कोई काम नहीं है, लेकिन तुझे तो काम है ना। तू भी फोन में लगी हुई है बेशर्मों की तरह। तुझे क्या ही कहूँ। नहीं माँ जी, बस थोड़ी देर में रखती हूँ, कभी कभी तो दीदी से बात होती है मेरी। इतना कहने के बाद सुधा भी विमला और सरला को चाय देकर चली जाती है। अरे सरला, तेरी बहू कुछ ज्यादा ही फोन पे नहीं लगी रहती है आजकल? हाँ, यही तो मुझे पता लगाना है कि आखिर वो है कौन जिससे आजकल ये मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करती है। अरे यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तेरा बेटा तो इतनी बातें करता ही नहीं होगा। अब ये कह रही है कि इसकी दीदी है, लेकिन इसका मोबाइल और इसकी स्माइल कुछ और ही कह रही है सरला। और तू तो जानती है, बाज की नजरें तो तेज ही होती हैं। मेरी नजरें उसी की तरह है, किसी को ऊपर से नीचे तक देख लो ना तो उसके अगले पिछले कांड बता देती हूँ। देख विमला, मुझे पता है तू इन सब मामलों में बहुत तेज है, इसलिए तुझे कह रही हूँ तू मेरी बहू पर ज्यादा से ज्यादा नजर रख। बाकी तो मैंने इसका काला चिट्टा खोलने का मन बना ही रखा है। ठीक है, अब मुझे समझ में आया कि तू कुछ दिनों से बाहर क्यों नहीं निकल रही थी घर से। तेरी बहू का मोबाइल और उसकी वो स्माइल मुझे अब सब बता रही है, और मैं तो पता लगा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, अब हम दोनों इस राज का पता लगा कर ही रहेंगे। सरला हॉल में बैठी टीवी चलता हुआ छोड़कर अपनी बहू को देख ही रही होती है, जो कि सब्जियां काटते हुए फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही होती है। अरे रे, आप भी ना कैसी बातें करते हो। वो तो शाम में आते हैं काम से। राम रे राम, इस औरत ने तो शर्म लाज बेच खाई है। जरा देखो तो अपनी सास के सामने बैठकर कैसे फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही है। अरे धत, ऐसी वैसी बातें ना करो आप। अभी नहीं, अभी तो मैं काफी समय लूंगी बच्चा करने में। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? इतनी शर्म भी नहीं है? हे भगवान, शर्म इसने बेचकर सोन पपड़ी खा ली है क्या? हे प्रभु, कैसी औरत है ये। अभी इसका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। इतना कहने के बाद सरला अपनी बहू के पास पहुंचती है और अपनी बहू से कहती है कि फोन स्पीकर पर रखे। बहू, फोन स्पीकर पर रख, मैं भी तो देखूं आखिर तू आजकल किससे इतनी बातें कर रही है। माँ जी, आप मुझ पर शक कर रही हो? ये लीजिए, मैंने फोन स्पीकर पर डाल दिया। महिमा, कुछ बोल। मेरी सास मुझ पर शक कर रही है। ठीक है, कर ले बात, लेकिन काम पर भी ध्यान दिया कर। कल जो जली सब्जी खिलाई है ना, अब तक वो पचा नहीं पाई हूँ मैं। ठीक है माँ जी, लेकिन आप गलत कर रही हो। हाँ, क्यों नहीं। अब तू मुझे मेरा काम मत सिखा। सरला को अभी अपनी बहू पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतनी देर तक अपनी माँ, बहन, दोस्त, फूफा फूफी से बात करती है, जिस वजह से वो अपनी बहू पर और भी ज्यादा शक कर रही थी और अपनी बहू पर नजरें बनाए हुई थी। ऐसे ही इस बात को भी कई दिन बीत जाते हैं। अब एक रोज देर शाम सरला किचन में चाय बना रही होती है, तभी वो अपनी बहू के फोन पर बात करते हुए उसे सुन लेती है। अरे हाँ, मैं कल आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरे घर के पास वाले पार्क में आना होगा। अरे बाप रे, अभी तक तो ये अपने आशिक से फोन पर बात कर रही थी, लेकिन अब लगता है ये उससे मिलने को बेताब है। लेकिन मैं भी इसकी सास हूँ, कल ही इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ती हूँ। ये औरत मेरे बेटे को धोखा दे रही है। अब सरला ये बात विमला को बताने पहुंचती है। विमला भी सरला की बातें सुनकर कहती है, अरे सरला, तू चिंता क्यों करती है? इसकी तो मैं सिट्टी बिट्टी गोल कर दूंगी। 4 लोगों के सामने बस तू बुरा मत मानियो। अरे तू उसके बाल पकड़ के भी अगर घर तक लाएगी ना, तो भी मैं बुरा ना मानूं। तू देख रही है ना विमला, ये मेरे मासूम बेटे के साथ क्या कर रही है। ये तो तू सही कह रही है, तेरा बेटा बहुत भोला है।
उसे जब ये पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। उसकी बेबी कैसी निकल गई रे सल्ला। ये सब सोच सोच के तो मेरा खून जल रहा है और मन तो कर रहा है कि उसके बाल पकड़ के उससे सब कुछ उगलवा लूं। लेकिन मैं ऐसा तब तक नहीं कर सकती जब तक मुझे कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता। कल तक का और इंतजार कर ले, उसके बाद तो देखती जा, तेरी बहू को मैं उसी पार्क में दिखाऊंगी कि वो आखिर कर क्या रही है। अरे शकल से कितनी भोली दिखती है वो। चल विमला, चलती हूँ, वरना मेरी बहू को अगर पता चला कि मैं घर पर नहीं हूँ तो ना जाने किसे बुला ले घर पर। अब अगली सुबह सुधा बिना किसी से बात किए घर का काम जल्दी जल्दी निपटा रही होती है। अरे बहू, क्या बात है, आज तेरा फोन नहीं आया? लगता है आज फोन करने वाला थोड़ा बिजी है। हाँ माँ जी, आज दीदी और माँ मंदिर गए हैं और महिमा का एग्जाम है, तो किससे ही बात करूँ। मेरे लाल से भी कभी प्यार भरी दो बातें कर लिया कर फोन पर। सबको तो तू फोन करती है, लेकिन तुझे मेरे बेटे की एक बार भी याद नहीं आती ना। अरे माँ जी, जब भी मैं उन्हें फोन करती हूँ वो मुझे यही कहते हैं कि मैं बिजी हूँ और बिजी हूँ, बहुत काम है मुझे। अब आकर ही बात करूंगा तुमसे, तो मेरा तो उन्हें फोन करके परेशान करना ही बेकार है ना। हाँ क्यों नहीं, तेरे पास भी तो बात करने वालों की कमी ही कहाँ है। अब सुधा घर का काम करने के बाद ही अच्छे से तैयार होकर घर से निकल जाती है और सरला विमला तो पहले से ही अपनी बहू का पीछा करने के लिए तैयार थे। सुधा जैसे ही निकलती है तो सरला और विमला दोनों उसका पीछा करते हुए पार्क में पहुंचते हैं, लेकिन सुधा वहां पर उन्हें एक बूढ़े से बात करते हुए दिखाई देती है। अरे, आपका नाम भगवान दास है क्या? हाँ, मैं ही हूँ भगवान दास। लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? अरे, आपने तो यहाँ पैंट शर्ट डाल रखी है। वो मुझे ना आपका नाम किसी ने पूछने के लिए भेजा था, क्योंकि आपके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा यहाँ। हाँ हाँ, वो क्या है ना, मेरी प्रेमिका यहाँ आने वाली है। लगता है उसी ने तुम्हें भेजा होगा। अरे अरे, कहाँ है मेरी प्रेमिका? अरे कहीं तो नजर भी नहीं आ रही। अच्छा, वहाँ दो औरतें छुप के देख रही है, क्या उनमें से कोई है? अब जैसे ही सुधा उन औरतों को देखती है तो वो समझ जाती है कि उसकी सास और पड़ोसन उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं। लेकिन सुधा के साथ तो खुद ही धोखा हो गया था, क्योंकि जिसे वो हीरो गबरू नौजवान समझ बैठी थी वो तो एक खूसट बूढ़ा निकला। अब सुधा भी कम नहीं थी, वो भी उस बूढ़े को विमला की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आपकी प्रेमिका वो बगल वाली है, प्यार से उसे मोहल्ले वाले विमला कहते हैं। अरे अरे, क्या बात है, मैंने तो चमनकली फंसा ली। अरे सरला, तेरी बहू ना जाने कैसे कैसे इशारे किए जा रही है और ये मेरी तरफ ही आ रहा है। हे भगवान, मैं भी ना जाने इस बुढ़े के प्यार में कैसे पड़ गई। मुझे तो अब समझ आ रहा है कि इस बुढ़े ने भी मुझे अपनी जवानी वाली फोटो दी है। अब विमला काकी, आपका क्या होगा? अब वो बूढ़ा विमला के पास आता है और उसे कॉफी पर चलने के लिए कहता है। विमला भी बिना देर किए सरला को छोड़कर उस बूढ़े के साथ निकल लेती है। इधर सुधा भी विमला को बदनाम करते हुए अपनी सास की नजरों में खुद को अच्छा दिखाकर विमला को फंसाकर बदनाम करके घर लौट आती है।